This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। मेयर ने माना स्मार्ट सिटी से लोग परेशान, बोले लोगों को स्मार्ट सिटी के कामों से परेशानियां तो आ रही हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने बात आगे पहुंचाने के लिए कहा। राजसमंद में गणेश चतुर्थी पर सजे मूर्तियों के पंडाल, एनजीटी ने पीओपी की मूर्तियों पर लगा रखा है बैन। रोक के बाद भी 5000 से ज्यादा प्रतिमाएं बनकर तैयार, प्रशासन नहीं कर रहा है कार्रवाई। डूंगरपुर के खेत में मिला 10 फीट लंबा अजगर, घास काट रही महिला के पास आकर बैठा, चिल्लाई तो ग्रामीण दौड़े, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। सिमारी थाना क्षेत्र में वृद्ध के कानों से सोने की मुर्गियां लूट के 2 अभियुक्त गिरफ्तार। सलूम्बर नगर के बांसवाड़ा रोड स्थित कृष्णनगर दूदर में स्टेट हाईवे के किनारे पर नाला निर्माण कार्य के चलते नीम का हरा पेड़ गिर गया। सलूम्बर थाना क्षेत्र अंतर्गत दाल चौराया क्षेत्र से मोटरसाइकिल बरामद कर चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार। श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के 8 दिवसीय पर्युषण पर्व हुए प्रारंभ। महिलाओं ने गाय की पूजा कर पुत्र की लंबी उम्र की कामना कर मनाई बचबारस। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी के नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखने के बाद अब महापौर जीएस टाक ने भी स्मार्ट सिटी से लोगों के परेशानी की बात को स्वीकार कर लिया है। महापौर जीएस टाक ने कहा कि उप महापौर का पत्र मिला था, ये बात सही है, लोगों को स्मार्ट सिटी के कामों से परेशानियां तो आ रही है। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी इसे स्वीकारते हुए बात को आगे पहुंचाने के लिए कहा है। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पत्र मिल गया है और पिछली बैठक में उन्हें कहा गया था कि किस काम से क्या परेशानी हो रही है स्पष्ट लिख कर दें। उन्होंने दिया है, अब इसे लेकर ऊपर जहां चिट्ठी लिखनी है वहां लिखूंगा। स्मार्ट सिटी से लोगों को हो रही परेशानी के सवाल पर कटारिया ने यह भी कहा कि उनके पास एक सर्टिफिकेट है, ना कि वो देश में चौथे नंबर पर हैं। वह भी सच है। ऐसे में जो भी समस्याएं बताई गई हैं उन्हें कहकर उनका समाधान करवाएंगे। पीओपी से बनी मूर्तियों पर एनजीटी की रोक के बाद भी राजसमंद जिले भर में गणेश चतुर्थी से पहले धड़ल्ले से गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। पीओपी की मूर्तियां बनाने वाले करीब 50 कलाकारों ने जिले भर में 5000 से अधिक मूर्तियां बनाई है। गणेश चतुर्थी पर मूर्तियां बेचने के लिए सड़क किनारे पंडाल भी सज गए हैं, लेकिन प्रशासन इसे अनदेखा कर रहा है। कांकरोली के भीलवाड़ा रोड जिला परिवहन कार्यालय के पास नाथद्वारा में बाईपास घाटे पर गुज्जोल सहित कई जगहों पर मूर्तियां बनकर तैयार हैं। प्रशासन के प्रतिबंध करने के बाद पीओपी की प्रतिमा बनाने वालों के खिलाफ सख्ती नहीं करने से धड़ल्ले से पीओपी की मूर्तियां बनाकर एडवांस बुकिंग की जा रही है। पीओपी से बनी प्रतिमाओं से प्रदूषण होता है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। जलीय जीव जंतु को भी पीओपी की मूर्तियां और उसमें लगे केमिकल से खतरा होता है। विसर्जन के बाद लंबे समय तक ये मूर्तियां पानी में घुलती नहीं हैं। इनके रंग से विसर्जन स्थल का पानी जहरीला हो जाता है। इस पानी के इस्तेमाल से कई तरह की बीमारियां होने की संभावना भी बनी रहती है। राजकोट आग हादसे में झुलसे जिले के माड़ा, लोहवाड़ा एवं गामड़ी आहाड़ा सहित आडवली गांव के लबाना समाज के पीड़ितों के लिए संभाग भर का लबाना समाज आगे आया है। 12 दिनों में 7,31,000 की राशि सहयोग के रूप में एकत्र की है। सहयोग राशि एकत्र करने का यह क्रम 10 सितंबर तक जारी रहेगा। समाज में युवाओं के सोशल मीडिया पर आह्वान के बाद अभी तक इकट्ठा हुई राशि में से 4,80,000 अभी 8 पीड़ितों के खाते में ट्रांसफर करवाकर उनके परिवारों को आर्थिक संबल दिया है। लबाना समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को गुजरात के गृह मंत्री से जाकर मिलेगा, घटना की गहन जांच की मांग करेगा। समाज की बैठक में इस तरह की दुर्घटना अथवा आपदा आने पर एक राहत फंड बनाने पर भी चर्चा हुई है। उल्लेखनीय है कि इस घटना में अब तक 4 युवाओं की मौत हो चुकी है, वहीं 4 गंभीर रूप से झुलसे पीड़ितों का गुजरात के अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। बुधवार को माड़ा गांव में हुई समाज की बैठक में बांसवाड़ा से गणेश लबाना के नेतृत्व में पहुंचे युवाओं के दल ने कुवैत में रोजगाररत युवाओं के माध्यम से मिली 71,000 की राशि यूथ श्री गंगेश्वर फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को सुपुर्द की। अन्य जिलों के समाज के लोगों ने भी इस घटना के पीड़ितों के लिए सहयोग दिया है। युवा समिति के सचिव सुबोध कांत ने उपस्थित समाजजनों को एकत्रित हुई राशि का विवरण प्रस्तुत किया। आज बचबारस पर जानिए। चित्तौड़गढ़ गौशाला में अनाथ 20 बछड़ों को दूध पिलाकर जीवन देने वाली गाय की याद में 8 लाख में यहां बन रहा है देश का पहला गौ मंदिर। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा में संचालित श्री कृष्ण आदिनाथ गौशाला प्रदेश में अनूठा उदाहरण बनने जा रही है। खासकर घायल व बीमार गायों को चिकित्सा सुविधा सहित आश्रय देने वाली इस गौशाला में 8 लाख की लागत से प्रदेश का पहला गौ समाधि मंदिर भी बन रहा है। यह मंदिर उस गाय की स्मृति में है जिसने यहीं 2 साल में करीब 20 अनाथ बछड़ों को दूध पिलाकर जीवन दान दिया। गौशाला में गायों के इलाज के लिए आईसीयू बनाने की तैयारी चल रही है। गौशाला कमेटी ने गाय की स्मृति संजोए रखने के लिए करुणा गौ समाधि मंदिर बनाने का निर्णय लिया, जिसका काम शुरू कर दिया गया है। करीब 625 वर्ग फीट आकार के बनने वाले इस मंदिर पर 8 लाख रुपए खर्च होंगे। एक ट्रस्टी श्री कृष्ण व गाय की प्रतिकृति वाली मार्बल की मूर्ति
किशनगढ़ में तैयार करवा रहे हैं। मंदिर के बाहर वुडन सीमेंटेड गार्डन भी बनेगा। 6 स्तंभ होंगे। प्रति स्तंभ पर भामाशाह के नाम की पट्टिका लगेगी। एक तुलसी स्तंभ होगा। मुख्य कलश बोली द्वारा लिया जा सकेगा। अगले 7 माह में मंदिर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। उपाध्यक्ष लोकेश दर्जी व गौ सेवक, चिकित्सा प्रभारी पीयूष सोनी, विमल मोदी आदि सेवा में जुटे हुए हैं। भादविया ने बताया कि गौवंश की समाधियां तो कई हैं, लेकिन मंदिर कहीं होने की जानकारी नहीं है। इस प्रदेश का पहला गौ स्मृति मंदिर इसे कहा जा रहा है। मवेशियों के लिए खेत में घास काट रही महिला के पास अचानक 10 फीट लंबा अजगर आकर बैठ गया। उसे देखते ही वह घबरा गई और चिल्लाने लगी। आसपास के लोग उस ओर दौड़ पड़े। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वहां से आए कर्मचारियों ने अजगर का रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के छापी गांव निवासी रमेश पटेल की पत्नी सीता पटेल शनिवार सुबह खेत में चारा लेने गई थी। घास काटते समय अचानक पीछे कुछ हरकत सी लगी। उसने मुड़कर देखा तो 10 फीट लंबा अजगर बैठा था। सीता घबरा गई और चिल्लाने लगी। आसपास के खेतों में काम कर रहे दूसरे लोग वहां पहुंच गए। उसके पति रमेश पटेल भी आ गए। अजगर को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ जुट गई। रमेश ने इसकी सूचना छापी नाका को दी। वन विभाग के सोहनलाल व कालूराम मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया गया। इसके बाद खेतों में काम कर रहे लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं रेस्क्यू किए गए अजगर को वन विभाग ने छापी गांव के जंगल में छोड़ दिया। सेमानी थाना क्षेत्र के बड़ावली में 1 माह पूर्व टांडा बड़ावली में खेतों में भैंस चराने के दौरान वृद्ध के कानों में सोने की मुर्गियां लूट के 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। सेमानी थाना अधिकारी कर्मवीर सिंह ने बताया कि गत 27 जुलाई को सेमानी थाना क्षेत्र के बड़ावली टांडा गांव में दोपहर 3 बजे एक वृद्ध जो खेत पर भैंस चरा रहा था, उसके पास 2 अज्ञात व्यक्ति आए और एक ने दोनों हाथ पकड़ लिए और दूसरे ने कानों से सोने की मुर्गियां निकालकर फरार हो गए। प्रार्थी द्वारा सेमारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर अज्ञात बदमाशों की तलाश प्रारंभ की। घटनास्थल से बाहर निकलने वाले रास्तों पर राहगीरों व दुकान संचालकों से घटना के वक्त मोटरसाइकिल सवारों के हुलिये व मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ की गई। पूर्व में इस तरह की वारदात करने का चालान शुदा व्यक्तियों के संबंध में थाना जल्लारा, थाना सलूम्बर में संदिग्धों से वर्तमान गतिविधियों, तकनीकी साधनों से संबंध में मालूमात की गई। तकनीकी रूप से साइबर सेल उदयपुर से सहायता प्राप्त कर संदिग्धों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 2 संदिग्धों का पता चला जिनके मोबाइल सिम घटना के बाद से बंद आ रहे थे। वह संदिग्ध अपने निवास स्थान से भी गायब थे। विगत 1 माह से लगातार पीछा किया गया। संदिग्ध लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहे, मोबाइल नंबर भी बदलते रहे। कई दिनों तक बिना मोबाइल के रहने लगे। मुखबिर की सूचना पर आज कोलड़ी थाना जल्लारा के पास से दोनों अभियुक्तों को डिटेन कर लिया गया। अभियुक्तों ने पूछताछ में लूट की वारदात करना कबूल कर लिया, जिस पर गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। अन्य वारदातों के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है। सलूम्बर नगर के बांसवाड़ा रोड स्थित कृष्णनगर दूधर में स्टेट हाईवे के किनारे पर नाला निर्माण व इंटरलॉक टाइल का कार्य प्रारंभ हुआ है। यहां नाला निर्माण कार्य के तहत मिट्टी हटाने के चलते शुक्रवार नीम का हरा पेड़ जमीन पर धराशायी हो गया। नीम के हरे पेड़ गिरने से वहां के बाशिंदों में रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार कृष्णनगर में प्रकाश वेल्डिंग वर्क्स के पास नाला निर्माण इंटरलॉक टाइल्स कार्य के चलते नगर पालिका द्वारा अधिकृत ठेकेदार द्वारा मिट्टी हटवाई जा रही थी। मिट्टी हटाने से नीम के आसपास की जड़ें कमजोर हो गई, जिसे शुक्रवार कार्य करते वक्त नीम का पेड़ जमीन पर धराशायी हो गया। नीम के हरे पेड़ के गिरने से वहां के बाशिंदों में रोष है। मूल निवासियों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा नीम को सुरक्षित रखते हुए कार्य करना चाहिए था। वहीं नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता भक्तेश पाटीदार का कहना है कि सड़क के किनारे इंटरलॉक टाइल्स जड़ने के लिए मिट्टी का हटाना अनिवार्य था। मिट्टी हटाने से नीम का वृक्ष की जमीन से पकड़ कमजोर होने के कारण धराशायी हुआ। मोहल्लेवासियों का आरोप है कि कार्य करने से पूर्व पालिका प्रशासन द्वारा पेड़ को हटाने को लेकर नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए थी। कार्य करने वालों की असावधानी के चलते पेड़ धराशायी हुआ है। सलूम्बर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डाल चौराहा क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद कर चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। नगर निवासी दीपक पुत्र बंशीलाल भलवाड़ा की डाल चौराहा स्थित जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर से थानाधिकारी हनवंत सिंह सोढ़ा को मुखबिर द्वारा बनोड़ा रोड पर हुई चोरी मोटरसाइकिल ले जाते हुए संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर बनोड़ा की ओर से आ रहे युवक को रोका, जो पुलिस को देखकर भागने लग गया। पुलिस ने चारों तरफ घेरा डालकर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपी भगिया पुत्र नानजी मीणा निवासी पहाड़ा थाना धरियावत को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस मोटरसाइकिल चोरी के अन्य वारदातों के लिए पूछताछ कर रही है। सलूम्बर नगर सहित क्षेत्र में श्वेतांबर जैन समाज मूर्ति पूजक संघ के 8 दिवसीय पर्युषण पर्व प्रारंभ हुए, जिसको लेकर श्वेतांबर जैन मंदिरों में अभिषेक पूजन के साथ अनुष्ठान हुए। श्वेतांबर जैन समाज मूर्ति पूजक संघ के देवेंद्र दोषी ने बताया कि पर्युषण पर्व पैलेस रोड स्थित भगवान कुंथुनाथ मंदिर को विशेष फूलों व अन्य सामग्री से सजाया गया है। पर्युषण पर्व के प्रथम दिन वीरेंद्र कुमार कन्हैयालाल सालगिया परिवार द्वारा वृहद शांति धारा अभिषेक व कल्पतरु वाचन धनपाल सुखपाल सालगिया परिवार ने लाभ लिया। समाज के श्रावक श्राविकाओं द्वारा भगवान का अभिषेक पूजन किया गया। पर्युषण पर्व के 8 दिवस में अभिषेक पूजन आरती भगवान के अंग रचना के साथ कल्पतरु का वाचन किया जाएगा। चतुर्थ दिन भगवान के जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं चतुर्थ सपन का आयोजन होगा।
उदयपुर जिले के सलूबर उपखंड मुख्यालय सहित आसपास में शनिवार को महिलाओं ने अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए बचबारस का व्रत रखा व गाय की पूजा कर पुत्र व पुत्री को नारियल का गोला देकर लंबी उम्र की कामना की। बताया जाता है कि इस व्रत के दिन माता चाकू से कटा व गेहूं का बना नहीं खाती। अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए गाय माता को पूजा कर भगवान से लंबी उम्र व परिवार की खुशहाली की कामना करती है, नारियल का गोला खिलाती है। इस अवसर पर मुख्यालय सहित आसपास के गांव डालसेरिया टोडा की महिलाओं ने भी व्रत रखा और अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना की। सलूबर थाने में वॉलीबॉल प्रतियोगिता को लेकर थाना क्षेत्र में तैयारी जोर शोर से हो रही है। पुलिस थाने के सामने मैदान भी बनकर तैयार हो गया है। इस मैदान में वॉलीबॉल प्रतियोगिता कल होगी, जिसमें जलारा, गिंगला, सलूबर थाना की 3 टीमें भाग लेने वाली है। सशक्त मंडल अभियान के तहत भाजपा मलाड़ा मंडल की बैठक में आज मूलेश्वर महादेव मंदिर में भाग लिया। बैठक के दौरान सशक्त मंडल अभियान के तहत मंडल कार्यकारिणी, बूथ कार्यकारिणी, मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के कार्यकारिणी, शक्ति केंद्र प्रभारी एवं बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख की नियुक्ति कर संगठन के कार्य को और अधिक मजबूत करने के निर्देश प्राप्त हुए। इस मौके पर सशक्त मंडल अभियान के विधानसभा प्रभारी राजेंद्र पंचाल, मंडल प्रवासी के शर्मा, भाजपा देहात जिला महामंत्री सोनल मीणा, जिला उपाध्यक्ष ST मोर्चा बांसवाड़ा AR बरगोड, देहात जिला उपाध्यक्ष कैलाश गांधी, मंडल अध्यक्ष निर्भय सिंह, सेमारी प्रधान दुर्गा प्रसाद मीणा, सलूबर उप प्रधान देवेंद्र सिंह बस्सी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष शंकरलाल पटेल, शिवपुर रघुवीर रेबारी, पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सहित समस्त मोर्चा के अध्यक्ष, महामंत्री, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच सहित मलाड़ा मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।